हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि किसी और असेसी के यहां सर्वे होता है और उस सर्वे के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं तो क्या उन डॉक्यूमेंट्स को ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि ये किसी दूसरे एसएससी के हैं। दूसरा, प्रेजेंट केस में ये इशू सामने था कि क्या सर्वे के अंदर जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं, क्या रेवेन्यू के पास ये पावर है कि उस सर्वे के अंदर एसएससी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे और उन स्टेटमेंट्स की क्या एविडेंट्री वैल्यू है। यही प्रेजेंट केस के अंदर जयपुर आईटीएटी की बी बेंच ने अपने एक केस पुष्पा विद्या निकेतन समिति वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की। यह केस 125 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 24 मार्च 2025 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसी है वो एक स्कूल एजुकेशन के अंदर है। असेसी का काम यह है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करता है और जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी एक पर्सन एन के द्वारा चलाया जाता है। ड्यूरिंग द ईयर एक सर्वे के बेस के आधार पर असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया। असेसी के यहां सर्वे हुआ और एक सर्वे किसी एक कंपनी क्यू के अंदर हुआ जिसके अंदर एन प्रोप्राइटर था और ये एन वही प्रोप्राइटर था जो कि स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन भी देखता था। असेसी के यहां सर्वे हुआ और दूसरा एक क्यू के यहां सर्वे हुआ और जो क्यू के अंदर के यहां सर्वे हुआ वहां पर एन का स्टेटमेंट लिया गया और उस सर्वे के अंदर जो कि एसएससी के यहां ना होकर के दूसरे एसएससी के यहां हुआ था, उस सर्वे के अंदर कुछ कैलकुलेशन शीट्स पाई गई और उन कैलकुलेशन शीट्स के बेसिस पर एन ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो प्रेजेंट एसएससी है उसने अपने स्कूल के अंदर जो फीस दिखाई है वो कम दिखाई है और एक्चुअल फीस ज्यादा रिसीव हुई है। कहने का मतलब यह है कि एन एक ऐसा पर्सन था जो कि स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता था, लेकिन जो एन था वो किसी और दूसरे एसएससी की सर्वे के अंदर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई और उस एन की स्टेटमेंट के बेसिस पर जो प्रेजेंट एसएससी था जिसका केस चल रहा था उसके केस में 50 लाख रुपए हर साल एडिशन किया गया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो एसएससी की जो मेन कंटेंशन थी वो ये थी कि जो सेक्शन 292C की प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन एज टू द असेट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो ये कहती है कि जिसके यहां सर्वे हुआ है उसके यहां यदि कोई कागज मिलते हैं तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो कागज उस एसएससी से रिलेटेड है, लेकिन ये प्रिजम्पशन ये अलाउ नहीं करती कि ये प्रिज्यूम कर लिया जाए कि किसी दूसरे एसएससी के यहां जो सर्वे हुआ है उसके यहां जो पेपर्स मिले हैं वो किसी और दूसरे एसएससी के हैं। ये अधिकार रेवेन्यू को नहीं है। ये एसएससी की मेन दलील थी और एसएससी का ये कहना था कि एक सर्वे के अंदर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है उसकी एविडेंट्री वैल्यू नहीं है। लेकिन सीआईटी अपील ने एसएससी को खाली कुछ पार्शियल रिलीफ दिया और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल की जो एट द फर्स्ट फाइंडिंग थी वो ये थी कि प्रेजेंट केस के अंदर जो सारी एडिशन की गई है वो एन की स्टेटमेंट के बेसिस पर की गई है। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि प्रेजेंट केस में एसएससी ने जो एडिशन को चैलेंज किया है वो बोथ फैक्चुअली और लीगली चैलेंज किया है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जो सेक्शन 292C की प्रिजम्पशन है वो एसएससी के ऊपर अप्लाई नहीं होती। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जो असेसिंग ऑफिसर है वो इस बात को सब्सटेंशिएट नहीं कर पाया है कि जो कैलकुलेशन शीट है वो एसएससी से पर्टेन करती है और जो कैलकुलेशंस हैं वो इनकम टैक्स के पर्पसेस के लिए ट्रू नहीं है। इस बात को असेसिंग ऑफिसर प्रूव नहीं कर पाया है। ट्रिब्यूनल का प्रेजेंट केस में यह भी कहना था कि जो सर्वे के अंदर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं उनकी एविडेंट्री वैल्यू नहीं होती और प्रेजेंट केस के अंदर जो सेक्शन 292C की जो प्रिजम्पशन है वो भी प्रेजेंट केस में रेवेन्यू के फेवर में नहीं है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि
कहीं पे भी स्टैट्यूट के अंदर यदि कोई वर्ड्स नहीं है तो उन वर्ड्स को इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, और जो लेजिस्लेचर की इंटेंशन है वो स्टैट्यूट के अंदर जो वर्ड्स दिए हुए हैं खाली उन्हीं से गैदर की जानी चाहिए, और एसएससी को खाली उन्हीं वर्ड्स के लिए टैक्स किया जाना चाहिए जो वर्ड्स स्टैट्यूट के अंदर दिए हुए हैं। तो प्रेजेंट केस में जो एसएससी का एडिशन किसी और आदमी की स्टेटमेंट के बेसिस पर दिया गया जो कि सर्वे के अंदर थी, क्योंकि उसकी एविडेंट्री वैल्यू नहीं है, और उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर किया गया जो डॉक्यूमेंट्स एसएससी के सर्वे में ना मिलकर किसी और एसएससी के सर्वे में मिले, तो सेक्शन 292C की प्रेजम्पशन भी रेवेन्यू के रेस्क्यू के लिए नहीं आती, और ट्रिब्यूनल ने इन दोनों बेसिस के आधार पर एसएससी को रिलीफ दिया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है पुष्पा विद्या निकेतन समिति वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 125 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर जयपुर ITAT की बी बेंच ने 24 मार्च 2025 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।